So student, now we'll discuss the solution of this question. This is multiple choice question. क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इट इज डिजायर टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन अ स्पेयर ऑफ स्पर गियर हैविंग 20 डिग्री प्रेशर एंगल. यहाँ प्रेशर एंगल दे दिया है फाई, दिया है सर 20 डिग्री. खैर ये नहीं भी दिया होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. अब मेरे को क्या पूछ रहा है? विथ इंक्रीज इन पिनियन टू गियर स्पीड रेशियो द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन विल बी. इट विल इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और विल रिमेन अनचेंज्ड. और ये 2 मार्क का क्वेश्चन, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. इसका सॉल्यूशन तुम लोग कहीं भी देख लो, मैक्सिमम जगह इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आंसर बी, दैट इज इट विल डिक्रीज. वो गलत है, ठीक है. और सबसे अच्छा मैं बता रहा हूँ कहाँ देखना, गेट 2014 का क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर ने ये पेपर कंडक्ट किया था, ठीक है. इसका ऑफिशियल आंसर की देखना, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर करेक्ट आंसर ए दिया है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जगह इसका सॉल्यूशन तुम लोग को गलत मिलेगा. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पिनियन टू गियर स्पीड रेशियो इंक्रीज करने से, पिनियन टू गियर स्पीड रेशियो दैट इज ओमेगा पिनियन अपॉन ओमेगा व्हील का बात कर रहा है क्या? हाँ सर. अच्छा, ओमेगा पिनियन अपॉन ओमेगा व्हील, मेरे को क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी रेशियो अपोजिट ऑफ टीथ रेशियो होगा. अगर मैं व्हील के टीथ को कैपिटल टी बोलूं, पिनियन के टीथ को स्मॉल टी बोलूं, तो नीचे व्हील का स्पीड लिखा हूं तो ऊपर व्हील का टीथ आएगा, ऊपर पिनियन का स्पीड लिखा हूं तो नीचे पिनियन का टीथ आएगा. यानी क्वेश्चन में बात कर रहा हूं ओमेगा पिनियन अपॉन ओमेगा व्हील के रेशियो का, दैट इज कैपिटल टी बाई स्मॉल टी. अच्छा, कैपिटल टी बाई स्मॉल टी को ही हम लोग गियर रेशियो बोलते हैं क्या? तो अल्टीमेटली हम लोग बोले क्या, क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है? गियर रेशियो का. और क्या बोल रहा है? गियर रेशियो दैट इज ओमेगा पिनियन टू व्हील स्पीड रेशियो या कैपिटल टी बाई स्पीड स्मॉल टी या गियर रेशियो. क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर ये इंक्रीज हो रहा है. क्लियर पॉइंट. और अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन दैट इज स्मॉल टी पे क्या इफेक्ट आएगा. ये बढ़ेगा कि कम होगा, कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, कि अनचेंज्ड रहेगा. अब यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर कभी बताया नहीं है ना कि गियर हम लोग का स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो हम लोग मान के चलेंगे स्टैंडर्ड गियर है. और स्टैंडर्ड गियर में पिनियन और व्हील दोनों का एडेंडम सेम होता है क्या? यस सर. इन स्टैंडर्ड गियर, स्टैंडर्ड गियर हम लोग क्या मान के चलेंगे? स्टैंडर्ड, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला. स्टैंडर्ड गियर में एडेंडम ऑफ पिनियन और एडेंडम ऑफ व्हील क्या होता है? सेम. अच्छा, एडेंडम सेम है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एडेंडम भी सेम होगा. इट मीन्स अगर ये स्टैंडर्ड गियर है तो कोफिशिएंट ऑफ एडेंडम ऑफ पिनियन एंड कोफिशिएंट एडेंडम ऑफ व्हील क्या होगा? सेम. और अगर स्टैंडर्ड गियर में मेरे को इंटरफेरेंस अवॉइड करना है, तो उसमें इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए, स्टैंडर्ड गियर में इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए मेरे को केवल एक इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ता है. वो इक्वेशन जनरली हम लोग नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील के टर्म में याद रखते हैं. दैट इज कैपिटल टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? टू के व्हील. के व्हील क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एडेंडम ऑफ व्हील. क्लियर. बट अभी स्टैंडर्ड गियर है तो के व्हील के पिनियन दोनों सेम होगा. अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन जी इन ब्रैकेट 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1. क्लियर पॉइंट. यानी अगर कैपिटल टी इतना या इससे ज्यादा है तो मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा. क्लियर पॉइंट. तो टी, कैपिटल टी की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी. यस सर. अब क्वेश्चन में यहाँ कैपिटल टी के बारे में पूछा होता तो क्वेश्चन इजीली बन जाता. क्या बोल रहा है? गियर रेशियो जी इंक्रीज कर रहे हैं. अगर हम लोग जी इंक्रीज करें तो 1 अपॉन जी डिक्रीज होगा. 1 अपॉन जी डिक्रीज होगा तो ये नीचे वाला पार्ट डिक्रीज होगा क्या? और नीचे वाला पार्ट डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल बढ़ेगा, यानी कैपिटल टी बढ़ेगा. तो नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील तो ऐसे बता सकते थे कैपिटल टी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन के लिए पूछा है. तो अब इस इक्वेशन को हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन के टर्म. क्लियर पॉइंट. तो हम लोग को क्या बताया कि गियर रेशियो क्या होता है? कैपिटल टी बाई स्मॉल टी. तो क्या मैं यहाँ कैपिटल टी को रिप्लेस कर सकता हूँ क्या स्मॉल टी इंटू जी से? तो अगर यहाँ कैपिटल टी को रिप्लेस करोगे स्मॉल टी इंटू जी से तो ये क्या हो जाएगा? टी इंटू जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k विल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन जी इन ब्रैकेट 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1. यहाँ से क्या आ जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन का इक्वेशन है. क्या आएगा? क्या आएगा? स्मॉल टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k विल इन ब्रैकेट 1 अपॉन जी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन जी इन ब्रैकेट 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, और बाहर में क्या आ जाएगा सर? माइनस 1. ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन का इक्वेशन. क्लियर पॉइंट. अब इसके हिसाब से देखना है. यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी. क्यों? क्योंकि अभी जी बढ़ा रहे हैं तो ये 1 अपॉन जी कम होगा तो ये नीचे वाला पार्ट तो कम होगा, इसके कारण तो ये रेशियो बढ़ेगा. लेकिन अगर मैं जी बढ़ा रहे तो 1 अपॉन जी ये पार्ट भी कम होगा क्या? और इसके कारण ये रेशियो कम होगा क्या? तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा अभी मैं नहीं बता सकता, वो चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ ओवरऑल इफेक्ट पता करना पड़ेगा. क्लियर. कई लोग क्या करते हैं ना इस क्वेश्चन में, इसका आंसर कई लोग हड़बड़ा के बी क्यों दे देते हैं?
कई लोग ये फॉर्मूला रट रखे हैं कि स्मॉल टी मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए 2k पिनियन। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़े होगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जी इन ब्रैकेट जी प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। केवल समझना अभी ना, कुछ भी लिखना मत। साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। कई लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे और इसके हिसाब से बोलते हैं कि सर जी बढ़ रहा है, जी बढ़ेगा तो नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा और नीचे वाला पार्ट बढ़ेगा तो रेसिप्रोकल कम होगा तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन स्मॉल टी कम होगा। मेरे भाई ये इक्वेशन गलत है। फिर ये इक्वेशन पढ़ते क्यों है? एक्चुअल में ध्यान से सुनना, अगर मेरा एडेंडम व्हील और पिनियन का अगर अलग अलग होता है तब हम लोग को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि व्हील के साइड इंटरफेरेंस अवॉइड हो रहा है। अब ये फॉर्मूला केवल कैपिटल टी का नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये नंबर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील का है। अरे मेरे भाई, इसको तुम लोग स्मॉल टी के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कर तो दिया कन्वर्ट। तो ये अवॉइड करता है व्हील के साइड इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, और ये कंडीशन अवॉइड करता है कि पिनियन के साइड इंटरफेरेंस अवॉइड ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। तो ये अवॉइड कर रहा है व्हील के साइड इंटरफेरेंस को, और ये अवॉइड कर रहा है पिनियन के साथ इंटरफेरेंस को। और फाइनली हम लोग वो डिजाइन सेलेक्ट करते हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ये दो अलग अलग कंडीशन है। इसको चाहो तो तुम लोग इसको कैपिटल टी के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? कैपिटल टी क्या होगा? स्मॉल टी क्या होगा? कैपिटल टी बाई जी। तो यहाँ स्मॉल टी को रिप्लेस कर दो कैपिटल टी बाई जी से। तो ये नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील का भी फॉर्मुला है, पिनियन का भी फॉर्मुला। अभी पिनियन के टर्म में लिखा हूं। वैसे ये मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील का फॉर्मुला था और पिनियन का भी था, ये कन्वर्ट कर दिया पिनियन के टर्म में, कैपिटल टी को स्मॉल टी इंटू जी। तो एक्चुअल में एक कंडीशन ये है जो व्हील के साइड इंटरफेरेंस अवॉइड कर रहा है, और एक कंडीशन ये है जो पिनियन के साइड इंटरफेरेंस अवॉइड कर रहा है। और जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो वाला डिजाइन हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है क्यों है, तब तक हम लोग गियर को स्टैंडर्ड गियर लेके चलेंगे। और स्टैंडर्ड गियर में अगर मैं इसको सेटिस्फाई कर दूं, मैं ध्यान से सुनना, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है। यानी स्टैंडर्ड गियर में इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए खाली एक ही कंडीशन है, ये या इसी का दूसरा रूप है, ये कैपिटल टी को स्मॉल टी के टर्म में लिख दिया। तो अभी चूंकि हम लोग का गियर स्टैंडर्ड गियर, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड गियर नहीं लोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके हिसाब से अलग रिजल्ट आएगा और इसके हिसाब से अलग रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल तो मैं बता ही नहीं सकता। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर स्टैंडर्ड गियर मान के जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और तो पहले गियर को क्या लेके चलो? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड गियर में एडेंडम व्हील और पिनियन का सेम होता है, और जब भी एडेंडम व्हील पिनियन का सेम है तो उस केस में, जब भी एडेंडम व्हील पिनियन का सेम है उस केस में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो दूसरे में मेरे को जाना ही नहीं है, दूसरा कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई। और ये कंडीशन कैपिटल टी के टर्म में था तो उसको कन्वर्ट कर दिया स्मॉल टी। अब ये मेरा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर पॉइंट? ठीक है, क्या आ गया? टी मिनिमम। क्या आया उसका? स्मॉल टी मिनिमम। इसको चाहो, ठीक है, कितना आएगा सर? 2k विल, अब ये k वैसे विल ओपिनियन दोनों का सेम है, फिर भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, इंटू 1/g अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/g। 1/g, इस 1/g को अंदर ले जाता हूँ तो ये 1/g स्क्वायर प्लस 2/g साइन स्क्वायर 5 माइनस 1 हो जाएगा क्या? यस। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले रहे। टी मिनिमम क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन? स्मॉल टी मिनिमम क्या आएगा? अगर मैं नीचे से ये रूट के बाद से अंदर से 1/g स्क्वायर बाहर लूँ तो ये बाहर में 1/g आ जाएगा, और मैं क्या करता हूँ पूरे नीचे वाले एक्सप्रेशन से 1/g बाहर ले लो। तो अगर पूरा नीचे से 1/g बाहर लोगे तो ये ऊपर के 1/g से कट जाएगा क्या? तो क्या होगा? 2k विल, पूरे से 1/g नीचे में बाहर ले लिया। अच्छा, पूरे से 1/g बाहर लिए हो तो रूट के अंदर से 1/g स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा। अब रूट के अंदर से 1/g स्क्वायर बाहर लिए तो उसको बैलेंस करने के लिए रूट के अंदर g स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 में g स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो g स्क्वायर बचेगा, प्लस ये 1/g स्क्वायर, इसमें g स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ही बचेगा, और 1 इंटू साइन स्क्वायर 5 को एक्सपांड कर दे रहा हूँ ना इसको, 1 इंटू साइन स्क्वायर 5, ये साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा क्या? प्लस यहाँ जी स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो जी स्क्वायर अपॉन जी, एक जी बचेगा तो ये 2g बचेगा, और इस साइन स्क्वायर 5 के साथ ये क्या हो जाएगा? प्लस 2g साइन प्लस 2g साइन स्क्वायर 5। क्लियर पॉइंट? माइनस माइनस यहाँ से तो इस नीचे ऐसे तो 1/g बाहर लिया हो ना, तो यहाँ तो रूट है नहीं, 1/g यहाँ से बाहर लेने के लिए यहाँ g मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? 1 इंटू जी। क्या होगा? ऊपर में g का फंक्शन नहीं आ रहा है, केवल नीचे में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन दैट इज टी मिनिमम इक्वल टू 2k विल डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ g, बोल देता हूँ नीचे वाले को fg। क्लियर पॉइंट? हो गया। यानी इससे मेरे को ये कंक्लूजन आ गया कि डी मिनिमम इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर fg बढ़ रहा है
तो टी मिनिमम कम होगा, अगर एफ जी कम हो रहा है तो टी मिनिमम बढ़ेगा। तो मेरे को ये देखना है कि कैपिटल जी यानी गियर रेशियो बढ़ाने से एफ जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर एफ जी बढ़ेगा तो टी मिनिमम कम होगा, एफ जी कम होगा तो टी मिनिमम बढ़ेगा। क्लियर पॉइंट, किसी को भी कंफ्यूजन? तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, पहले फंक्शन ऑफ जी मेरे को देखना है। अच्छा, कोई भी फंक्शन ना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्या करने से उसका ध्यान देना। मैं कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां समझाना चाहूंगा। जैसे अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, तुम लोग को पता होगा, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर पॉइंट, इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे अभी ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर, ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे अगर बात करें तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, अगर मैं मान लो एक्स एक्सिस में जी लूं और वाई एक्सिस में एफ जी लूं, क्योंकि अभी एफ जी के साथ देख रहा हूं, तो अगर फंक्शन इंक्रीज है तो जी बढ़ेगा तो एफ जी बढ़ेगा। और फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है, इसको मैं मिटा दूंगा, जब भी एफ डैश जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन। वैसे अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बना है, ध्यान सुनते जाना, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है क्या? क्या सर? डिक्रीजिंग मतलब जी बढ़ेगा तो एफ जी कम होगा, जी बढ़ेगा उल्टा एफ जी कम होगा, जी कम होता तो एफ जी बढ़ता। या मींस दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन डिक्रीजिंग कम होता है जब एफ डैश जी क्या है, लेस देन जीरो है। क्लियर पॉइंट? वैसे अगर किसी का फंक्शन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब शुरू पे जी बढ़ने पे, शुरू पे फंक्शन यहां तक इंक्रीजिंग है, मतलब जी बढ़ने पे फंक्शन बढ़ेगा, उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब जी बढ़ने पे फंक्शन क्या होगा, कम। और यहां पर एफ, ठीक है, मतलब मैं बोलूं क्या, इतने रीजन के लिए एफ डैश जी पॉजिटिव, इतने रीजन के लिए एफ डैश जी नेगेटिव, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश जी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर, किसी को भी दिक्कत? सिमिलरली अगर किसी का फंक्शन का ग्राफ ऐसा बना है, मतलब इतने रीजन में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, मतलब एफ डैश जी नेगेटिव, इतने में फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश जी पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे अगेन एफ डैश जी क्या होगा, जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ जी को देखने के लिए ना पहले एफ डैश जी निकाल लो। अगर एफ डैश जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब एफ जी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग मतलब जी बढ़ाने से एफ जी बढ़ेगा, एफ जी बढ़ेगा तो ये कम होगा। अगर एफ डैश जी हमेशा लेस देन जीरो आ रहा है, दैट इज नेगेटिव, तो एफ जी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जी बढ़ाने से एफ जी कम होगा, एफ जी कम होगा तो टी मिनिमम बढ़ेगा। क्लियर पॉइंट? अगर एफ जी का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बनेगा तो पक्का बीच में कहीं ना कहीं एफ डैश जी जीरो मिलेगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है, और अगर ऐसा बन रहा है, मतलब शुरू में जी बढ़ाने से एफ जी बढ़ेगा, उसके बाद एफ जी कम होगा, टी के साथ उल्टा रिजल्ट है, वो अलग चीज है। अगर ग्राफ ऐसा मिल रहा है तो शुरू में जी बढ़ाने पे एफ जी कम होगा, उसके बाद एफ जी बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा ना, पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा एफ डैश जी। और एफ डैश जी देखो अलग से, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि वो जीरो भी हो सकता है किसी इंटरवल में। ठीक है, यही हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं सर, एफ डैश जी। एफ जी में किसको बोला हूँ, ये नीचे वाले पार्ट को बोला हूँ, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस टू जी साइन, ये पूरा मैथमेटिक्स है, प्लस टू जी साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस जी। ऐसी थोड़ी ये क्वेश्चन गेट में 2 नंबर का दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले क्या निकाल लो, एफ डैश जी, तो समझा रहा हूँ, ठीक है। ये तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे जी के रिस्पेक्ट। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले क्या आएगा, रूट के अंदर वाले को जी मान लो। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रेट होता है क्या, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स या रूट जी, किसको माने थे, जी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस टू जी साइन स्क्वायर फाइव। अब रूट के अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करोगे, जी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2g होगा, साइन स्क्वायर फाइव कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, यहाँ जी के पावर में 1 है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो क्या बचेगा, प्लस टू साइन स्क्वायर फाइव माइनस जी का डिफ्रेंशिएशन 1। अच्छा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे के 2 से वो कट जाएगा। यहाँ से अगर मैं एफ डैश जी निकालूंगा, क्या आएगा सर, एफ डैश जी, ध्यान से सुनना, क्या आएगा, ऊपर का 2 नीचे के टी से तो कॉमन निकल के कट गया, उसके अलावा क्या बचेगा, ऊपर में जी प्लस साइन स्क्वायर फाइव बचेगा क्या, यस सर, डिवाइड बाई रूट ओवर, ये क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस, मैं 2g साइन स्क्वायर फाइव को पहले लिख दे रहा हूँ जानबूझ के, प्लस 2g साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। अब ध्यान देना, एफ डैश जी हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव है, कि कुछ इंटरवल में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो देखना है। ध्यान देना, अगर ये पार्ट हमेशा 1 से बड़ा हुआ तो हमेशा एफ डैश जी पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो भी लोगे जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ये मेरे को पता है, क्यों, क्योंकि जी क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अगर ये पार्ट हमेशा 1 से कम है तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा क्या, और नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, अगर ये पार्ट कभी 1 से बड़ा है कभी 1 से छोटा है तो कुछ इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कुछ इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अल्टीमेटली मेरे को इस पार्ट को फोकस करना है कि ये 1 से बड़ा है कि छोटा। अब ये कैसे पता कर सकते हो, ध्यान देना,
ध्यान देना ना, इसके लिए क्या करता हूं मैं, इसको एक बार के लिए रूट के अंदर लूं, रूट के अंदर, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो देखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। इसको अगर मैं रूट के अंदर लूं तो ये g प्लस साइन स्क्वायर फाइव का स्क्वायर कर दूंगा क्या, यानी इसको अगर मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको एफ डैश जी के फंक्शन को, एफ डैश जी के फंक्शन को क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, ऊपर में क्या रहा है g प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो अगर मैं रूट के अंदर लूं क्या इसको मैं g प्लस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, हाँ, और नीचे में क्या रहा है रूट के अंदर में जी स्क्वायर प्लस टू जी साइन स्क्वायर फाइव माइनस, सॉरी, प्लस साइन स्क्वायर फाइव और बाहर में -1। ध्यान देना, जैसे ही ये किया ना तो एफ डैश जी क्या आएगा सर, क्या आएगा सर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अगर ये करोगे तो ये क्या आएगा, और ये पूरे को रूट के अंदर लिख दो, ये भी रूट ये भी रूट, ये जी स्क्वायर प्लस टू ए बी करोगे तो टू जी साइन स्क्वायर फाइव आएगा क्या, प्लस साइन बी स्क्वायर यानी साइन टू द पावर 4 5 हो जाएगा क्या, डिवाइड बाय, ध्यान देना यहाँ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, जी स्क्वायर प्लस टू जी साइन स्क्वायर फाइव, और ये एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, प्लस साइन स्क्वायर फाइव -1। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से क्या समझना है दोस्त तुम लोग को, ध्यान देना, ये जो पार्ट है ऊपर में और नीचे में ये जो पार्ट है दोनों सेम है क्या, हाँ सर ये दोनों पार्ट सेम है। अब मेरे को बताना इस रेशियो में अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, अच्छा अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है ना तो उसका रूट भी 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़े नंबर का रूट भी 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा अगर ऊपर वाला पार्ट छोटा है नीचे वाला पार्ट बड़ा है तो ये रेशियो 1 से कम होगा, और अगर ये रेशियो 1 से कम है तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 से कम होगा। अब ध्यान समझना, ये पार्ट तो कॉमन हो गया, अब ये ऊपर वाला बड़ा होगा कि नीचे वाला बड़ा होगा ये डिसाइड करेगा ये पार्ट क्या, साइन टू द पावर 4 5 और साइन स्क्वायर 5, अगर साइन टू द पावर 4 5 इससे छोटा है तो ये रेशियो 1 से छोटा होगा, अगर साइन टू द पावर 4 5 इससे बड़ा है तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, और अगर ये दोनों बराबर हो सकता है तो ये 1 होगा। अब ये दोनों बराबर तो कभी नहीं हो सकता, बराबर क्यों, क्योंकि फाइव की वैल्यू 20 डिग्री है, 5 20 डिग्री मतलब प्रेशर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच है क्या, जब भी 5 0 से 90 डिग्री के बीच होना तो साइन 5 हमेशा 1 से कम होगा, ध्यान देना, ठीक है। अभी तो एग्जैक्ट वैल्यू ही दिया है, बट मान लो 5 की वैल्यू नहीं दिया होता इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं, अभी तो पुट करके देख सकते हो, 5 20 डिग्री है तो साइन 20 का पावर 4 निकालो और साइन 20 का स्क्वायर निकालो, अपने आप पता चल जाएगा ये बड़ा आ रहा है कि ये बड़ा आ रहा है, यहां मेरे ख्याल से ये छोटा आएगा और ये बड़ा आएगा, करके देख सकते हो, क्लियर पॉइंट। बाकी फिर भी अगर जनरल टर्म में लिखूं तो मेरा साइन 5 क्या होगा सर, लेस देन 1 होगा क्योंकि 5 0 से 90 डिग्री के बीच है। अच्छा कोई भी अगर एक से छोटा नंबर है तो उसका स्क्वायर करोगे ना तो वो और छोटा हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो मैं यहां ध्यान देना, मैं यहां साइन 5 का पावर में 4 है तो इसमें ज्यादा पावर में आ रहा है क्या, जितना पावर में टर्म बढ़ाते जाओगे, जैसे साइन 5 का स्क्वायर साइन 5 से छोटा होगा, साइन क्यूब 5 साइन स्क्वायर 5 से छोटा होगा, साइन टू द पावर 4 5 साइन क्यूब 5 से छोटा होगा तो साइन स्क्वायर 5 से तो छोटा होना ही है, तो अगर साइन 5 लेस देन 1 है ना तो साइन टू द पावर 4 5 लेस देन होगा साइन स्क्वायर 5। सर कंफ्यूज हो गए सर, इतना मैथमेटिक्स नहीं आता हम लोग को, नहीं आता, तो ध्यान देना साइन 5 20 डिग्री के लिए देखो, साइन 20 क्योंकि प्रेशर एंगल 20 डिग्री है, बस समझने के लिए बता रहा हूं, तो साइन 20 की वैल्यू निकालोगे ना तुम लोग तो ये आ रहा है 0.34, या अच्छा साइन स्क्वायर 5 निकालो, साइन स्क्वायर 5 मतलब 0.3242 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ रहा है 0.11697, क्या, अच्छा अब साइन टू द पावर 4 5 निकालो, यानी 0.3 टू दी 4 3 4 टू दी पावर 4 ये निकाल रहे हो तो यार है 0.01368, यही तो बोल रहा हूं ना, अगर साइन 5 1 से छोटा है तो उसका जितना पावर करते जाओगे बढ़ाते जाओगे उतना वो छोटा होते जाएगा, यानी साइन टू दी पावर 4 5 0.01368 इससे छोटा है क्या, ठीक है। बाकी ये करने बिना इतना मैथमेटिक्स तो तुम लोग को आना चाहिए, बट नहीं भी आ रहा है तो तुम लोग प्रेशर एंगल पुट करके देख सकते हो, तो इससे ये क्लियर हो गया क्या कि ऊपर वाला ये हमेशा इससे छोटा होगा और ये पार्ट कॉमन है, तो ऊपर वाला टर्म हमेशा नीचे वाले टर्म से छोटा होगा, यानी ये रेशियो हमेशा 1 से कम होगा क्या, और ये रेशियो हमेशा 1 से कम है तो 1 से छोटा नंबर -1 यानी एफ डैश जी हमेशा लेस देन 0 होगा क्या, वो इक्वल टू 0 भी कभी नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू ऑफ जी ले लो, यानी इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, ध्यान देना, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि जी स्क्वायर प्लस 2g साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन टू द पावर 4 5 क्या होगा, लेस देन होगा जी स्क्वायर प्लस 2g साइन स्क्वायर 5
प्लस साइन स्क्वायर फाइव के। क्लियर पॉइंट। और अगर ये इससे छोटा है तो इससे फिर मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं सर? क्लियर पॉइंट। क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस टू जी, टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस टू जी साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन टू द पावर फोर फाइव अपॉन जी स्क्वायर प्लस टू जी साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव लेस देन होगा वन के। और अगर ये लेस देन वन है के है तो मैं बोलूँ क्या एफ डैश जी क्या होगा, एफ डैश जी क्या होगा, लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि ये वन से छोटा माइनस वन, मान लो ये 0.9 है तो 0.9 माइनस वन क्या आएगा, -0.1, यानी एफ डैश जी लेस देन जीरो। और एफ डैश जी लेस देन जीरो मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फंक्शन इज मतलब एफ डैश जी लेस देन जीरो, इट मीन्स फंक्शन एफ जी है ना मेरा, ठीक है। सिंस एफ डैश जी इज लेस देन जीरो therefore fg is decreasing function। fg डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, fg इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि g को बढ़ाने से fg क्या होगा सर, कम होगा। और fg कम होगा तो t मिनिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है fg के, क्या तो fg कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर, fg कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि t मिनिमम बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। मतलब इस केस में अगर हम लोग पिनियन टू व्हील गियर रेशियो, स्पीड रेशियो दैट इज कैपिटल टी बाई टी स्मॉल टी, दैट इज अल्टीमेटली गियर रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टैंडर्ड गियर के लिए गियर रेशियो बढ़ाने से मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन क्या होगा, तो एज ए कंक्लूजन याद रख सकते हो कि अगर स्टैंडर्ड गियर के लिए बात करेंगे तो अगर मैं गियर रेशियो बढ़ा रहा हूं तो टू अवॉइड इंटरफ्रेंस मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील भी बढ़ेगा और पिनियन भी बढ़ेगा। व्हील का बढ़ता तो इजीली कंक्लूजन निकल जाता, क्योंकि यहां अगर जी बढ़ाएंगे तो नीचे वाला पट कम होगा, नीचे वाला कम होगा तो ये रेशियो बढ़ेगा। पिनियन के लिए पूछा था इसलिए थोड़ा दिक्कत क्या, क्योंकि इधर ऊपर भी जी आ जा रहा था नीचे भी जी आ जा रहा था, तो थोड़ा हम लोग का इसके लिए मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होगा तो जैसे सब गलती किए हैं वैसे तुम लोग भी गलती करके इसका आंसर डिक्रीजिंग टिक करा। क्लियर पॉइंट। बट यहां पर इस कंक्लूजन को ध्यान रख सकते हो कि स्टैंडर्ड गियर में गियर रेशियो बढ़ाने से मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील एंड मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन दोनों बढ़ेगा टू अवॉइड इंटरफ्रेंस। ये चीज क्लियर होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए।